नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,291 में, यानी कि 237 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट को एक रेंज बनाना पड़ेगा, यानी कि मार्केट को कुछ दिनों के लिए एक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, यानी मार्केट एक रेंज में कामकाज करना बहुत ज़रूरी है। और ये रेंज में, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, ये रेंज एक सप्ताह से ऊपर का होना चाहिए, 15 दिन का हो जाए या 20 दिन का हो जाए, एक महीना का हो जाए। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियर बताया था। तो आज आप देखोगे ध्यान से तो एक तो ये ट्रेंड लाइन को, मार्केट जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर गई और कल के कैंडल से, जो कल जो कैंडल बनी थी ग्रीन कलर की, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। यानी कल के क्लोजिंग से मार्केट बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, क्लोजिंग ऊपर हुई है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रेंज है, ये अब ध्यान से देखिए कि अगर ये जो बड़ा कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर ही यहाँ पे अगर रेंज बनाता है तो निश्चित रूप से दोनों तरफ के चांसेस, दोनों बायर्स भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कुछ दिन बिताने के बाद ऊपर ब्रेक होता है तो बायर्स निश्चित रूप से फिर से मार्केट को कैप्चर करेंगे। और अगर यहाँ से रेंज बनाने के बाद नीचे की ओर जाता है तो फिर ये वाला जो सिनारियो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो नीचे बनाया हुआ है, ये एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है, जो आपको पहले भी बता रखा है मैंने कि अगर ये टूटेगा तो फिर नीचे लेवल पे भी जा सकता है। लेकिन अभी हमको क्या वेट करना है, अभी वेट करना है कि मार्केट कुछ दिन यहाँ पे टाइम बिताए। और जब यहाँ पे कुछ दिन बिता, एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन टाइम बिताना जरूरी है। अगर एक दो दिन बिता के ऊपर जा रही है तो भी वो कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं आ पाएगा। आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से कामकाज किया है उसको देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम में। और ऑप्शंस, क्या हम ऑप्शंस कर सकते हैं, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि अभी के टाइम में जो अभी बैंक, खास करके इलेक्शंस के बाद जो मार्केट में सिनेरियो जिस तरह का बन रहा है, क्या इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग हमको करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं अपना व्यूज डालते रहता हूं। जो भी नोट्स बनाता हूं उसका पीडीएफ कॉपी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। आप चाहे तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि अगर आज का अगर कामकाज को ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो देखिए मार्केट कहीं ओपन होती है लगभग मान के चलिए कि मार्केट जहां पे कल क्लोज हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी फ्लैट के आसपास मार्केट यहां से ओपन होती है, नीचे की ओर आती है, लेकिन वापस मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है। और यहां से देखेंगे, अब ध्यान से मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको क्या बता रहा था, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा था क्लियर। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग को एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा था। और मार्केट ये एरिया, ये देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, ये एरिया एक रेसिस्टेंस देखने को मिला था। मार्केट ठीक यहीं से यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिला। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर में जो लास्ट में जहाँ पे मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेट करती है, जहाँ से रिजेक्शन मिलता है, वही रेसिस्टेंस का काम करता है। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट पे मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। जो लोग रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो जरूर जाके आप लोग देखिएगा, जिससे आप लोग का रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे जो डाउट्स है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे आपका। देखो कई डाउट्स रह जाते हैं, उसके लिए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। नया कोई वीडियो बनाना है उसके विषय में सजेशन दे सकते हो, तो उस पर भी मैं ज़रूर काम करूंगा। तो अगर आप ऑप्शंस के बारे में, अगर आज के डेट के बारे में बात करते हैं, तो आज मार्केट लगभग फ्लैट ही ओपन हुई थी, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में क्यों कह रहा हूँ, अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस में आप लोग क्या अवॉइड कर सकते हैं इस टाइम में। बिल्कुल करना चाहिए। मैं आप लोग को टेलीग्राम भी बताया था कि ऑप्शंस को अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ दिनों तक हमको ऑप्शन को अवॉइड करना है। इसलिए करना है क्योंकि अभी मार्केट क्या है ना, कोई रेंज बना नहीं रही, कोई मतलब मार्केट एक जगह पे कहीं पे आके टिकेगी नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। यानी कि यहाँ पे बिग प्लेयर का गेम चल रहा है। और इस स्थिति में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल देखो, अगर मैं इस पे माउस ले जाता हूँ तो यहाँ देखो ये 125 पॉइंट का कैंडल है। फिर अगला देखोगे तो ये 141 पॉइंट का कैंडल है। फिर यहाँ पे ये देखोगे रेड कैंडल, तो ये 240 पॉइंट का कैंडल है। यानी अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आप बैठ गए, तो आपका कैपिटल पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, कैपिटल का आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से बच सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सिंपली उसी पैटर्न को फॉलो करना है, चाहे कैंडल छोटा बने चाहे कैंडल ज्यादा पॉइंट का बने, पैटर्न वही फॉलो करना है। जब हमें यहाँ पे डबल बॉटम दिख गया तो हमने यहाँ से लेना, देखो अभी डबल बॉटम दिख गया तो आप यहाँ से ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जब आपको रेसिस्टेंस देखो वहां से आपको बेच सकते हो। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीजें, चार्ट मैं हमेशा कहता हूं कि कैंडल छोटा हो बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, चार्ट किस तरह से काम करता है। यानी कि मैं इसलिए आप लोगों को, उन लोगों को कह रहा हूं जो बिगनर्स है वो अभी फिलहाल ऑप्शन बाइंग नहीं करे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप यहाँ पे करते हो तो आप पूरी तरह से ट्रैप हो जाओगे और आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा है करना है, तो मार्केट जब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के पास पहुंचे, जैसे यहाँ से देखो कि मार्केट को क्या यहाँ पे कुछ सपोर्ट नजर आ रहा था, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि कल क्या मार्केट इसी आसपास में कहीं पे क्लोज हुई थी, ये रेंज पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो इसी रेंज पे मार्केट यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम, कल का क्लोजिंग, कल का हाई, कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कितनी वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि अगर इस सिचुएशन पे मार्केट आपको दिखे तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। और आप ध्यान से देखोगे भी तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाला वीडियो देखोगे तो काफी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से भी देखो तो यहाँ पे कई दफा यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को क्लियर बता रहा हूँ। ये देखिए इन सभी जगहों पे यहाँ पे मार्केट को डिसीजन मिला था और यहाँ से ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट ले गए। तो कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे जरूर बना सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, लेकिन फिलहाल अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देख लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज कर सकते हो और आने वाले टाइम में किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी, खास करके बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी को देख लीजिए, एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे वापस आ गए हैं। तो फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक रहेगा मार्केट और जितना ज़्यादा दिन रहेगा, बायर्स थोड़ा सा एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर मार्केट रेंज बना के ऊपर की ओर निकले तब, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि अगर मार्केट कुछ दिन का रेंज बना के ऊपर की ओर जाते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, तब जाके बायर्स हावी होंगे। अदरवाइज रेंज बना के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाना लग जाता है और यहाँ पे कुछ दिन टाइम बिताता है तो फिर एक नीचे नया लो भी देखने को मिल सकता है। तो अगर कल की बात करें तो यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट में क्लियर बता देता हूँ। अभी मार्केट का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 49,000, कल भी यही बताया था आप लोग को, 49,700 का यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और 49,700 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है तो एक आपको यहाँ पे 50,000 का एक राउंड फिगर, और ये एक लॉजिकल नंबर है और यहाँ पे ये एक बिगेस्ट आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो पहले रेंज बनाए और 50,000 के ऊपर निकल के ट्रेड भी करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ऊपर चली जाए और सीधे चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 50,000 पे काफ़ी बड़ा लॉजिकल नंबर है और वहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है ट्रैप करने के लिए 100 पॉइंट ऊपर ले जाए और वहाँ से फिर नीचे ही एक झटके में आपको 1000 पॉइंट नीचे देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे सपोर्ट कल किस तरह से मार्केट सपोर्ट यहाँ पे दिखा सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज का जो लो है, आज का लो है 48,900 का रेंज, यानी आज का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अच्छा सपोर्ट को हम लोग ध्यान से लिख लेते हैं और जो अच्छा सपोर्ट होगा वो होगा आपका 48,700 का। ये एक बढ़िया सपोर्ट होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होती है तो ये 48,700 का जो रेंज है वो आपको यहाँ सपोर्ट का काम करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद जो बेस्ट सपोर्ट होगा वो होगा 48,300। देखो 48,500 बीच का नंबर है, वो तो रहेगा क्योंकि लॉजिकल नंबर वो सपोर्ट का काम करता है, उसको आप नोट कर लेना हमेशा के लिए। तो 48,300 भी आपको यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी गैप डाउन ओपन होती है तो ये 700 को रेंज ब्रेक करती है तो फिर 48,300 आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है कि वो 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे या 1000 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेंज, अगर रेंज में 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी अगर रेंज बन जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग वहां पे ऑप्शंस में भी संभावनाएं देख सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि जो लोग भी हमारे दिए गए लिंक से जिन्होंने खाता खुलवाया उनका मंडे से मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने अपना खाता खुलवा लिया है और साथ में उस खाता में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, यानी उन्होंने कुछ ट्रेड लिया है, तो वो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेंगे और संपर्क करने के बाद टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। टाइमिंग वगैरह सारा कुछ टेलीग्राम में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा कि किस टाइम से क्लासेज लगेंगी, लाइव क्लासेज होंगी। तो जिन्होंने भी खाता खुला लिया है वो आप हमसे संपर्क करके अपना क्लासेज शुरू कर सकते हैं। मंडे से हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाता खुलवा लिया है लेकिन अभी उन्होंने उस खाते में ट्रेडिंग शुरू नहीं की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1 महीने का जो कोर्स फ्री है वो उनके लिए है जो लिंक से खाता खुलवाएंगे और उसमें कुछ दिन ट्रेडिंग भी करेंगे, कुछ ट्रेड्स लेंगे और कुछ ट्रेड लेने के बाद फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के लिए। तो जिन्होंने भी ट्रेड लिया है उनका वो लोग संपर्क कर लीजिएगा और संपर्क करने के बाद मंडे से आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास है 1 महीने तक चलेगी। हाँ, किसी का क्लास अगर मिस हो जाता है, छूट जाता है, अगर वो 10 दिन 15 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं तो क्लासेस अभी रेगुलर चलेगी, तो आपको किसी दूसरे बैच में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग संपर्क करके जल्द से जल्द अपना क्लास शुरू कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।